गुड मॉर्निंग बेटा, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आइए बात करते हैं 7.3 हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी और उससे आगे देखते हैं। और सभी ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। और आपकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी बुक होती है जो हमें एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करती है और साथ साथ टाइप भी बताती है कि इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो किस किस टाइप के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना। हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था कि 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी बेटा, 7.3, ठीक है। एक्सरसाइज जो चल रही थी 7.3 बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, 7.3। और इसका हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 10 तक कर चुके थे बेटा हम, और ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ओके। 10 क्वेश्चन तो देखिए। यूट्यूब पर अगर वीडियो है तो यूट्यूब पर आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के बाकी सभी वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ऐप पर है तो ऐप पर सारी वीडियो लगातार हैं ही, क्लास 12 की मैथमेटिक्स की, ठीक है। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। राजकीय क्लासेस कोचिंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, किस तरह से आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे cos की पावर 4 2x है बेटा, है ना। इसको खोलने ओपन करने का तरीका क्या है कि हम इसको cos स्क्वायर 2x पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सीधे cos की पावर 4x का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है कि सीधे आप इसको ओपन कर पाएँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छे, तो यहाँ तक समझे। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी आप cos स्क्वायर a को देखते हैं, cos स्क्वायर a को देखते हैं तो इसका ओपन हम 1 प्लस के cos 2a डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ये एक्चुअली में फॉर्मूला है cos स्क्वायर a का, ठीक है। तो इसकी जगह आप ओपन कर सकते हैं। देखो यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, इतना अंतर आएगा बस। सो 1 प्लस के cos, ठीक है, cos कितना हो जाएगा, cos 4x डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर और dx, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 4 बेटे आगे आ जाएगा, फॉरवर्ड कर देंगे 1/4 को। देन इसके बाद हम 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर यहाँ लगा सकते हैं और dx। बड़ा ध्यान से देखिएगा, काम का है। अब यहाँ से आगे हम क्या जान पा रहे हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ओपन कर देंगे, b का स्क्वायर ओपन कर देंगे, प्लस का 2ab ओपन हमने कर दिया, और ये है आपका dx, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आगे 1/4 आपका चल रहा है, 1 प्लस ये भी आपका cos स्क्वायर है, यही फॉर्मूला, ठीक है। फिर दोबारा से मैं लिख दूंगा इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला एकदम आप तैयार रखो, ठीक है। cos स्क्वायर a 1 प्लस के cos 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज फॉर्मेशन, ठीक है। cos 2a, अगर a है तो 2a हो जाता है, 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल से अकॉर्डिंग, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के cos 2a, एंगल कितना बेटा यहाँ पे 4x है, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर तो पहले से ही सेपरेट हो चुका है cos की पावर दिस, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आगे dx हो गया, ठीक, कितना हो गया। अब क्या करें, 1/4 हो गया बेटा, ये 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम 1/2 कर सकते हैं और cos 8x कर सकते हैं डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 2 cos 4x और dx, ठीक है। थोड़ा सिंपल कर लिया हमने सभी का। 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, नंबर है बेटा, प्लस हो जाएंगे। तो देखो 1/4 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो अब थोड़ा ब्रैकेट बाहर कर लीजिए, ये 3/2 dx हो गया बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x हो गया और dx हो गया, 2 बाहर cos 4x और dx, ये क्लोज हो गया, ठीक है। बस ये समस्या थी, हमने सॉल्व कर ली। 1/4, अब पहले का इंटीग्रेशन हो गया 3/2, 1 कांस्टेंट के साथ x लग जाता है, 1/2 cos ax का फॉर्मूला होता है बेटा sin ax होता है डिवाइड में a होता है, ठीक है। ऐसे इसका होता है cos ax का sin ax डिवाइड बाई 4, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया, प्लस का c लगा दो, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। अब क्या करें, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 x/8 बचेगा, 8 2 या 16, 16 4 या 64 बचेगा, sin 8x/64 हो गया, ठीक है। इससे 2 टाइम कट जाएगा, 4 2 या 8 बचेगा, sin 4x डिवाइड बाई 8 प्लस का c
ये बेटा आपका आंसर है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन 11 को देखा किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने देखा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन 12 समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के कॉज एक्स है और यहाँ पे आ जाता है dx। ठीक है, ये है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स और dx है। देखो ठीक है, सबसे पहले मुझे एक आइडेंटिटी याद आई, जैसे मैंने देखा साइन स्क्वायर है तो वैसे ही मुझे आइडेंटिटी याद आ गई कि साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये बचा 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स बचा और नीचे 1 प्लस कॉज एक्स है, क्या दिक्कत है, और dx। इस 1 पर बेटे होल स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से लगाने से बेटा ये समझ में आया कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला काम करता है, जिसको आप एक बार माइनस में ओपन कर सकते हैं और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं। तो वही हमने किया, 1 माइनस के कॉज एक्स कर दिया, 1 प्लस के कॉज एक्स कर दिया। ठीक, और ये हुआ आपका 1 प्लस के कॉज एक्स और डी कट गया। सेम है, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस के कॉज एक्स बचेगा और ये हो गया आपके पास dx। बताओ ठीक बात है। अब 1 dx है, 1 dx है और cos x dx है, तो 1 का बेटा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, cos x का आपका sin x हो जाएगा, कांस्टेंट c लग जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा ही आसान है, बस ध्यान रखना था हमें ओपन कर देना। देखो पहली बार आप सीख रहे हैं तो पहली बार आपसे गलतियाँ होंगी, और जब कोई सीखता है तभी गलतियाँ होती हैं, कोई सीख जाता है तो उससे मतलब चांसेस बहुत ही कम होते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी कम हो जाती है। तो आपको जो समझ में आ रहा है सॉल्यूशन, भाई साइंस को और क्या कर सकते हैं, इसका रेशनल कर सकते, जो भी आपको आ रहा है वो करिए। ठीक है, सॉल्व करिए, फिर पता लगाइए ऐसा क्यों हो पा रहा है और इससे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आप दिमाग लगाएंगे, बहुत बार डिस्कस करेंगे तो आपको बेटा समझ में आएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 आपका हो गया। क्वेश्चन 13 लेते हैं बेटा, है ना। cos 2x है, cos 2 अल्फा है, डिवाइड बाई cos x है और cos अल्फा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे cos 2a के फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा है जी। ठीक है बेटे, cos 2a का फॉर्मूला जो होता है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। cos 2a का हम जानते हैं, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। इस फॉर्मूले को ही हम जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलो तो इसमें सभी में फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, ये नीचे नहीं लगाएंगे बेटा, है ना। इसको ओपन कर देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, देखो माइनस आता ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाय cos x और cos अल्फा, और ये बेटा dx चल रहा है। ठीक बात है, चलिए अब देखो क्या हुआ बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस अंदर जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये, और नीचे क्या बचा, cos x बचा और cos अल्फा बचा और dx, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये बचता है 2 cos स्क्वायर और ये सब यहाँ पर हो रहा है, और नीचे बचता है बेटा cos x और cos अल्फा और dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, चलो इसको पहले हटा लेते हैं। ठीक है, इधर वाले को देखें अच्छे से। तो अब क्या कर सकते हैं, पहले बच्चों 2 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने से हमें समझ में आया cos स्क्वायर अल्फा और x और cos स्क्वायर अल्फा बेटा बचा, और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, cos x माइनस के को, ये इसमें कोई चेंज नहीं किया। चेंज नहीं करने का एक लॉजिक है कि इसका हम कुछ करेंगे नहीं, भाई cos x है, cos अल्फा है, इसका क्या कर सकते हैं, वही सिंपल नियम है इसका। ठीक है, तो इससे आगे कुछ करेंगे नहीं, करेंगे तो ऊपर होगा नहीं। चलिए अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, 2 है cos स्क्वायर x और ये, अब यहाँ से आगे में एक आइडेंटिटी पता लग जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो एक बार बेटे माइनस में ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और एक बार प्लस में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मेशन अगर अच्छे से याद है तो आपके लिए समस्या नहीं होगी बेटा इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए।
फॉर्मूला अच्छे से याद हो, थोड़ी एलजेब्रा तो भाई मैथ का सहारा एकदम जान है, ठीक है। एलजेब्रा फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो। तो देखो माइनस में कट गई, उसके बाद क्या बचा बेटा, यहाँ पे 2 cos x बचा और cos अल्फा बचा और यहाँ पे हो गया dx। ठीक बात है बेटा। चलिए अब इसको सेपरेट कर लो, 2 cos x हो गया और dx हो गया और cos अल्फा हो गया। अब आपको ध्यान रखना है x तो है नहीं तो एक कांस्टेंट हो गया बेटा, है ना, यही ध्यान रखना है। इसलिए अल्फा दिया उसने जानबूझ के, अल्फा तो कांस्टेंट है, हमें तो x चाहिए, इसमें x सामने अंदर कर दिया, cos अल्फा का नहीं निकालेंगे, हम 1 dx निकालेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपकी। 2 cos अल्फा क्या होता है, sin x होता है, ठीक है, cos x का sin x, cos अल्फा तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 1 का x हो जाएगा प्लस का c। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, जिससे आपको cos 2a के फॉर्मूले आपको अच्छे तैयार हो जाएंगे और अब कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन आपने देख लिया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 देखिए, अब 14 वाले क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में cos x माइनस के sin x है और डिवाइड में 1 प्लस के sin 2x है और dx है। ये अब इसमें सीखने को मिलेगा कि भाई 1 प्लस sin 2x, जब भी आप cos x माइनस sin x देखेंगे तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो cos x माइनस sin x, ये तो सिंगल पावर वाले हैं cos x sin x, तो इसका ओपन करने कोई मतलब नहीं है, t मान के कैंसिल होगा, ये तो बात निश्चित है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 1 की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं बताइए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। sin 2a का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का बेटा, sin x और cos x होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, नहीं याद है तो याद रखिए बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर cos x हो गया माइनस के sin x हो गया, ठीक, ये आपका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी sin x प्लस के cos x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। मैंने कहा ना एलजेब्रा याद रखना है आपको। अब यहाँ तक हो गया। अब लेट कर लीजिए t, ऐसा किसको t माने जिसका डेरिवेटिव करें कि कट जाए, नीचे वाले को, t इक्वल साइन x प्लस के cos x, डेरिवेटिव करते हैं, जिसको हम लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव, साइन x का cos x हो गया बेटा, cos x का माइनस के साइन x हो गया। आप देख पा रहे होंगे जैसा नंबरेटर में लिखा हुआ है वही हमने डेरिवेटिव में निकाल दिया, ठीक है, cos x माइनस साइन x dx, ये आ गया। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, इसको t माने तो t का स्क्वायर हो जाएगा और dt। अब t के स्क्वायर क्या करना है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, t की पावर -2 हो जाएगा। और बेटा इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, t की पावर -1 और dt हो जाएगा, ठीक है, -1/1, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ठीक है, n+1/n+1, तो ये बचेगा। इसको लिख सकते हैं 1/t प्लस c, और t की वैल्यू बेटे वापस कर दीजिए, इसकी थी sin x प्लस के cos x, ये अंतिम आंसर इसका हो गया प्लस c के साथ, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने लगाया, ठीक है। चलिए 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है tan क्यू 2x और sec 2x, tan की पावर 3 2x और sec 2x। इसे करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, हम जानते हैं tan का कुछ कर सकते हैं हम, तो tan स्क्वायर 2x और tan 2x, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा sec 2x। आप जानते हैं कि भाई tan का जो डेरिवेटिव है वो tan को t मानते हैं, तो डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, कटेगा नहीं। तो इस tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर a का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर a माइनस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यही था, आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये आपका आ जाता है बेटा क्या, tan 2x और sec 2x, ठीक है। बात बहुत ही आसान तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है, dx भी लगा देते हैं। अब देखो sec को t मानेंगे, sec का t मानने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आएगा sec tan x, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लेट t इक्वल लेट किया sec स्क्वायर 2x, तो dt ओवर dx पहले बच्चों आया 2, सॉरी sec करेंगे, ठीक है, तो sec x tan x होता है, sec का डेरिवेटिव sec x और tan x, और इस 2x का 2, तो dt डिवाइड बाई 2 हो गया, और sec 2x और tan 2x बचा आपका, और dx, ये खत्म।
यहाँ पे कहानी शुरू हो गई, यहाँ पे टी स्क्वायर बचा और यहाँ 1 बचा। ठीक, चलिए अच्छी बात है। और ये कट गया डी टी डिवाइड बाई 2। अच्छा देखो 1 का तो 1 तो इसके साथ है, 1 तो x का वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ तो x आएगा। अब t का क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3, और 1 का क्या होगा बेटा x, डिवाइड में 1/2 बाहर चल ही रहा है, ठीक है। t को वापस कर दीजिए, क्या था t की वैल्यू बेटा, sec 2x का क्यूब, ठीक है, और ये x/2 प्लस का c मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। 15 का आंसर हो चुका, ठीक है। आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन 15। देखो करने के मेथड है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटे, ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे मेथड हो सकते हैं, तो आप दिमाग लगा सकते हैं। जो भी आपको पहले समझ में आ रहा है कि भाई मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो खूब करिए। जब तक बेटा आप 2-3 बार सॉल्व करोगे तभी आपको अपनी जानकारी में समझ में आएगा कि एक्चुअली में बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझोगे, आपका माइंड समझेगा कि इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ऐसी बात नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खूब करिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। 16 10 की पावर 4x है बेटा dx है, ठीक है। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया, तो 10 की पावर 4x को हम ये तो लिख सकते हैं भाई 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक। अब 10 स्क्वायर का हम अल्टीमेटली जानते हैं कि डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेटा क्या हो गया 10 स्क्वायर x हो गया। इससे आगे में समझ में आया कि भाई इसका मल्टीप्लाई कर दो तो sec x और 10 स्क्वायर x, और 10 कैश में कर देंगे बेटा तो माइनस का 10 स्क्वायर x, ये बचा, ठीक। इसका थोड़ा सेपरेट कर दो, 10 स्क्वायर को बेटा आगे लिख दो, sec स्क्वायर को पीछे, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो इस 10 स्क्वायर का ओपन कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि 10 स्क्वायर का वही बात है, इंटीग्रेशन होता नहीं है। यहाँ पे बेटा लेट कर लीजिए 10x को, 10x को जैसे ही आप लेट करेंगे dt ओवर dx, 10x का क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x होता है, ये dx इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। आते हैं आगे, तो यहाँ पर हमने इसको t माना था t स्क्वायर और dt होगा, क्योंकि sec स्क्वायर dx तो घट गया, बहुत अच्छे, माइनस ये sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, ठीक, प्लस का सी नहीं लगाएंगे, अब ये रह गया है n+1 अपॉन n+1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का बेटा 10x हो गया, माइनस x प्लस सी, और 10 t की वैल्यू थी बेटा 10x, इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 3, और 10x माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है। 16 वाला बहुत ही आसान है, 10 4 है, सीधे नहीं सॉल्व नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर खोला, 10 को फिर sec के साथ रिलेट किया, रिलेट करने के बाद हम जानते हैं कि 10 का sec स्क्वायर होता है, कुछ ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 15 और 16 क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे ही बताते हैं बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं बेटा, है ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोग जो है समझ रहे हैं इस बात को। चलिए 17 के बाद देखते हैं 17 बेटा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी आपको अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है। साइन की पावर 3 कॉस की पावर 3, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x और dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो a क्यू प्लस बी क्यू ऐसे ओपन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे इससे भी अलग एक और बात है कि साइन की x की पावर 3 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने ये ज़्यादा करना सही समझा कि इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस लगा करके कॉस क्यू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब देखो दो पावर तो से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा बेटा यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, ऐसे ही दो पावर कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर पूरी, तो क्या बचेगा बेटा ऊपर तो कॉस एक्स बचेगा, नीचे क्या बचेगा ध्यान से बताइए साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन एक्स और साइन एक्स। अब देखो फॉर्मूला बनाएंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा टेन एक्स होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉस अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक्स, और ये लग रहा है डी एक्स, इसको भी लगा दो यहाँ डी एक्स और इसको भी लगा दिया, तो ये फॉर्मूला होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का सी, बहुत ही आसान तरीके से हो गया सॉल्व, ठीक। तो ये होता है आपका 17 वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से हो गया, जेनुअल तरीके से हो गया, ठीक है बेटे। 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x
cos 2x प्लस के 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। ये यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x चल ही रहा था बेटा, प्लस माइनस कट गए, क्या नीचे बचा cos स्क्वायर x, ऊपर 1 बचा बेटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। 1 अपॉन cos क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। और sec स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते ही हो 10x प्लस c, बड़ा आसानी से आपका आ गया, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं हो रही समझने में, आराम से समझिए, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका 17-18 क्वेश्चन काफ़ी स्मॉलेस्ट क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी आप खूब अच्छे से बता रही है भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से आप जो है सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ओके। बार बार रिवीजन करेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, और समझिए बेटा, ठीक है। पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझिए, हर एक चैप्टर बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तभी आप कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता रहा है कि sin x है और cos qx है और dx है बेटा, है ना। अगर ऐसा होता है तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। आपने हज़ारों बार पढ़ लिया हो लगभग, ठीक है। 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और नीचे क्या आएगा बेटा, sin x और cos qx आएगा और dx आएगा, ठीक। और यहाँ पे इसको प्लस लगा के cos स्क्वायर x डिवाइड में बेटा sin x और cos q लिख सकते हैं और ये हो गया dx, ठीक है। अब देखो इससे एक कैंसिल हो गया, एक तो बेटा बचा sin x, नीचे क्या बचा cos की पावर 3x, ठीक, प्लस कट गए तो नीचे ओनली क्या बचा sin x और cos x बचा बेटा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर sin x, इसमें से एक cos x बेटा सेपरेट कर लो, cos स्क्वायर अलग कर लो, ठीक, इतनी सी बात। चलो बहुत अच्छी। अब यहाँ पे क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई भी करें, 2 का डिवाइड भी करें, ठीक बेटे। 2 का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं, कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया। अब यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला बना, साइन अपॉन कॉस क्या बना, 10x बना, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बना, सेक स्क्वायर बना। सबको हम नंबरेटर में ले गए क्योंकि नंबरेटर में ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। प्लस ये 2 अपॉन ये नीचे क्या बन गया बेटा, साइन 2x बना और ये dx चल रहा है, ठीक है, साइन 2x और dx। अब हम इसको लेट करेंगे t 10x, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव जो होता है बेटे क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो dt इक्वल क्या हो गया, सेक स्क्वायर x और dx। तो यहाँ पे t और dt आ गया, t का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और t की वैल्यू वापस कर लो 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये तो हो गया सॉल्व यहाँ, ठीक। अब देखते हैं इधर प्लस का, ये क्या चल रहा था, प्लस का 2 बाहर, 1 अपॉन साइन बेटे क्या हो जाता है, कॉसेक 2x हो जाता है। क्या हो गया, कॉसेक 2x हो गया। अब कॉसेक 2x dx है तो इसका फिर इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग में कॉसेक 2x माइनस के कॉट 2x होता है, और 2x का डिवाइड में 2, इससे कट गया। तो बहुत ही आसान तरीके से हो गया। फॉर्मूला तो भाई तैयार रखना है, ठीक है, और फॉर्मूला आप तैयार नहीं रखोगे तो समस्या बनी रहेगी आपके साथ, प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। सेपरेट करना था और कोई बड़ी बात थी नहीं। कॉसेक 2x का फॉर्मूला है, कॉसेक x का इंटीग्रेशन होता है लॉग में कॉसेक माइनस के कॉट x होता है, जैसे सेक x का होता है लॉग सेक x प्लस 10x, ऐसे होता है, ठीक है बेटे। चलो 19, 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे शायद, देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखें आगे 19 के बाद 20 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बेटा दे रखा है cos 2x दे रखा है और cos x प्लस के sin x आपको दे रखा है का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको कई प्रकार से कर सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका क्या है, cos 2x है। हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस का 2ab ये मिलेगा बेटा हमें, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमने देखा कि भाई cos 2x है, ठीक है, और ये 1 हो सकता है, और ये 2 sin a cos a बेटा क्या हो जाता है, sin 2a हो जाता है, ठीक है, sin 2a हो गया।
साइन इसको टी मान लेंगे, साइन 2 से कॉस 2x होता है, कट जाएगा आराम से, यही हमें करना था। लेट टी 1 प्लस के साइन 2x डी टी ओवर कितना बचा बेटा dx, 1 का 0 साइन 2x का कितना हो जाएगा 2 साइन सॉरी ठीक है साइन 2x का कॉस 2x और 2, तो डी टी डिवाइड 2 और ये हो जाएगा बेटा कॉस 2x और dx। ठीक है, तो हमने 1/t इसको लेट टी कर लिया था, इसकी जगह बेटा कितना आ गया डी टी डिवाइड बाई 2, 1/2 बाहर, 1/t का log t होता है बेटा इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू वापस कर दी, t की वैल्यू थी 1 प्लस के साइन 2x। ठीक है, 1 प्लस के साइन 2x प्लस का c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है। अब देखते हैं 21, साइन इनवर्स कॉज x, ये आंसर क्वेश्चन है। आपने चैप्टर 2 किया होगा, चैप्टर 2 में आइडिया वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बेटे, तो इस इनवर्स को मैं तभी काट सकता हूँ जब यहाँ पे साइन लेके आऊँ, तो कॉस को साइन में लाने का बेहतरीन तरीका ये है कि साइन 90 माइनस टीयर लिख लो या 90 प्लस टीयर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 90 प्लस में लिखेंगे तो भी नहीं आएगा कॉस, तो dx आ गया। क्या बचा यहाँ पे π/2 माइनस का x बचा बेटा, dx बचा, π/2 और dx सेपरेट कर लिया, x dx सेपरेट कर लिया, ये कांस्टेंट है तो बेटा x लग जाएगा, इसका x² हो जाएगा प्लस c। ठीक, स्पीड से कर दिया, बहुत आसान था, इसलिए ITF वाला क्वेश्चन था, ITF बनाने के लिए हम कह देंगे 90 माइनस प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, समझेंगे 22 क्वेश्चन जो है किस प्रकार से सॉल्व होगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22, 1 कॉज x माइनस a और कॉज x माइनस का b, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन करने के लिए हमें स्पेशल दिमाग लगाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में जिनको करने का तरीका कुछ ही लिमिटेड तरीके होते हैं और उसमें ध्यान रखना है, और जैसे आपके इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है, तो मैं यहाँ पर 1 साइन a माइनस बी का बेटे यूज़ कर सकता हूँ, जितना डिवाइड कर रहा हूँ उतने से मल्टीप्लाई भी किया है बेटा मैंने, है ना। चलिए, तो अब देखें, इसको अभी मैं ऐसे ही लिख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब 1 साइन a माइनस बी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, जितना मैं प्लस करूँगा उतना ही भाई माइनस करूँगा, जितना बेटे प्लस करूँगा उतना ही क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अब देखिए आप, कुछ मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, क्या बनाने की कोशिश की है, देखो x माइनस बी और x माइनस ए बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे x माइनस ए था, इस एंगल का हमें इस्तेमाल रखना है, इस एंगल से हमें देखना है। ठीक है बेटा, देखो प्लस का x है माइनस का x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का a है प्लस का a हो जाएगा, और b माइनस का हो जाएगा, रहेगा तो वही, बस मैंने प्लस माइनस x किया है ताकि इस एंगल को मैच किया जाए। और एक और बात किया जाए, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये किसका फॉलो कर रहा है बेटा, साइन a माइनस बी को, ये दैट इज a दैट इज b, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि साइन a कॉज b होता है माइनस के कॉज a और साइन b आपका होता है। ठीक बात है, तो 1 साइन a माइनस b, अब इसको ओपन कर देंगे बेटा, साइन a कॉज b, ठीक है, माइनस कॉज a और साइन b। ठीक है बेटा, अब आगे, और डिवाइड में आपका चल ही रहा है कॉज x माइनस ए बेटा और कॉज x माइनस बी, इतना चल रहा है, और dx तो चलता ही रहेगा भाई। अब क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है बस। ठीक है, चलिए सेपरेट करते हैं। 1 साइन a माइनस बी तो बेटा चल ही रहा है, इसको सेपरेट करते हैं, साइन x माइनस ये और कॉज x माइनस ए डिवाइड बाय कॉज x माइनस ए और कॉज x माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, सॉरी माइनस बेटा, तो अब आता है कॉज x माइनस बी और साइन x माइनस ए, और नीचे बेटा चल रहा था कॉज x माइनस ए और कॉज x माइनस बी और dx, तो इससे सॉरी कॉज x माइनस बी, इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल नहीं हुआ बेटा। ठीक है, यहाँ पे a कट गया, यहाँ पे b वाला कट गया। ठीक है, अब क्या बचेगा,
1/sin a माइनस बी, और यहाँ बचेगा बेटा sin x माइनस बी डिवाइड में cos x माइनस बी बच रहा है माइनस का, यहाँ पे बच रहा है बेटा sin x माइनस a और cos x माइनस a और dx। आपको ये लगा होगा कि भाई sin अपॉन cos क्या 10 होता है, यहाँ भी 10 होता है, तो बस सॉल्व हो गया, बस अब कुछ नहीं बचा। तो ये 10 आ गया, 10x माइनस बी dx हो गया बेटा, और ये आपका हुआ 10x माइनस a और dx। और 10 का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, 10 का होता है log में sec या cos, log में sec x माइनस बी माइनस का log में sec x माइनस a प्लस का c। एक तो बेटा ये हो गया, और आगे कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, log m अपॉन n माइनस पर, जब माइनस में होता है अपॉन में आ जाते हैं, log sec x माइनस बी डिवाइड बाय sec x प्लस, ये हो सकता है प्लस का c। sec को 1/cos से उल्टा कर सकते हैं तो ये हो जाता है एक और आंसर, a माइनस बी log cos x माइनस a 1/cos, ये वाला cos ऊपर चला जाएगा cos हो जाएगा sec, और ये sec नीचे आएगा तो cos हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये भी कर सकते हैं आप, x प्लस बी प्लस का c, ये आंसर है। दो आंसर है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, 23 और 24 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से वीडियो रोक कर उतार सकते हैं बेटा, लिख लीजिए, आप नोट्स बना सकते हैं अपने। एनसीईआरटी सीखिए, सॉल्व कैसे करते हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक बेटे। और ये है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखना है ए बी सी और डी में से कौन सा सही है, ठीक है। चलो सेपरेट कर लेंगे, मैथड हमने अभी किया था। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स, माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है बेटा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 1/cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी एक्स चल ही रहा था। 1/, ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स और डी एक्स। सेक स्क्वायर का बेटा 10x हो जाता है, कॉस स्क्वायर का माइनस से कॉट एक्स हो जाता है, प्लस का सी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। 24 ए की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय कॉज स्क्वायर ए की पावर एक्स और एक्स, बड़ा सिंपल है, लेट कर लेंगे, एंगल हमें एडवांस दिख रहा है तो टी लेट कर लिया x इंटू एक्स बाई यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला डी टी ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ई पर x कॉमन ले लिया बेटा, 1 प्लस एक्स बचा, डी टी डी एक्स इधर आ गया। आप देख पा रहे होंगे ये मैच कर गया इससे, इस पूरे टर्म से, ठीक है। और जब पूरे टर्म से मैच किया तो हमें क्या करना है, 1/cos स्क्वायर टी, इसको लेट किया था डी टी। 1/cos स्क्वायर टी क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर टी डी टी होता है, और सेक स्क्वायर टी का 10t प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस कर दीजिए x e की पावर x प्लस का c, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तो 7.3 एक्सरसाइज खत्म होती है पहले बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे